बलियापुर गांव में दो बुढ़ियां रहती थीं। एक का नाम था मणिमाला, वो थोड़ी ज्यादा गुस्सैल और जलनखोर थी। दूसरी का नाम था कमला, वो बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन झगड़ा करने में दोनों में किसी की कोई कमी नहीं थी। सुबह सुबह उठते ही तेरा मुंह क्या देख लिया? आज तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अरे रे, मेरा दिन अच्छा जाएगा क्या? तेरा मुंह देखकर किसी का दिन अच्छा होता है क्या? सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत कर, वैसे भी दिन भर बुरा बीतेगा। कौन किसका मूड खराब कर रहा है? तू बेकार में बकबक ना करे तो ठीक है। क्या बोली? मैं बकबक करती हूँ? तेरी तरह मैं वैन वैन नहीं करती। तेरी आवाज सुनकर तो आसपास कोई कौवा भी ना रुकता। ओह अच्छा, मेरी आवाज सुनकर कौवा नहीं रुकता और तेरी आवाज सुनकर आसपास कोई इंसान भी नहीं रुकता। मैं कैसे यहाँ रहती हूँ पता नहीं। क्यों तेरे घर के बगल में मेरा घर होना था? जा, कहीं और जाके रह। क्या मैंने तुझे अपने घर के पास रहने को कहा था? कोई काम नहीं आता तुझे, इसलिए तो ससुराल में भी नहीं रह पाई। तू मुझे ऐसा ताना मार सकती है? अच्छा, मैं कोई काम नहीं कर सकती तो क्या हुआ? तू तो बहुत कुछ कर सकती है। दिखा, क्या मछली है तेरे पास? कौन कौन सी मछली है दिखा। एक बड़ी मछली लेने आई हूँ। तू मेरे पीछे पीछे बाजार तक आ गई? तुझे देखने मैं क्यों आऊंगी? मैं तो मछली खरीदने आई हूँ। ओहो, मैं भी मछली लेने आई, तो तुझे भी मछली लेनी थी? मुझे कैसे पता होगा कि तू मछली लेने आई है? तेरे पास कोई काम नहीं, बस मुझे नजरों में रखती है। जरूर मेरा पीछा किया है। मैंने तेरा पीछा नहीं किया, तू बेकार में झगड़ रही है। चल मछली लेते हैं। जिससे मैं मछली लूंगी, तू उससे मछली नहीं ले सकती। तू किसी और से ले। बाजार में तो यही एक मछली वाला है, मैं और कहाँ से लूं? वो मुझे नहीं पता, तू यहाँ से मछली नहीं ले सकती। दोनों बुढ़िया की एक पड़ोसन थी, जिसे हमेशा यही अच्छा लगता था कि इन दोनों के बीच झगड़ा बना रहे। क्या बात है, आज क्या पक रहा है? सुबह सुबह बाजार जाते देखा था, क्या लाई? अरे मत पूछो, मेरा तो दुर्भाग्य है, बाजार से कुछ भी ना ला पाई। क्यों? बाजार क्यों नहीं कर पाई? अरे वो मणिमाला कहने लगी कि मैं उसको देखकर बाजार आई हूँ। वहाँ जाकर मुझसे झगड़ने लगी। मैं बाजार कर ही नहीं पाई। सच में? तुम उसको देखकर क्यों जाओगी? तुम तो अपने काम से गई थी, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं देख सकती। तुम बहुत अच्छी हो, वो थोड़ी झगड़ालू है। बिल्कुल सही कहा। पास के गांव में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता हो रही है, चलोगी क्या? वहां जाकर क्या होगा? मछली पकड़कर क्या मिलेगा? जो सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा, उसको वही मछली इनाम में दी जाएगी। तो मैं चलूंगी। क्या दीदी, आज क्या खाना बना रही हो? मत पूछ, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। तो चलो, पास के गांव में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता हो रही है, वहां चलते हैं। मैं तो मछली पकड़ना नहीं जानती। अरे कोई बात नहीं, कांटे से पकड़ना होगा। जो सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा, उसे इनाम में वही मछली दी जाएगी। किस्मत रही तो तुम्हारे कांटे में बड़ी मछली फंसेगी। अरे वाह, सच में मछली इनाम में देंगे? तो चलो चलो, लेकिन चुपके से चलेंगे, वरना वो बुढ़िया फिर मेरा पीछा करेगी। चलो चलो। तूने जरूर मेरा पीछा किया होगा। मैं क्यों तेरा पीछा करूंगी? शिवानी ने आकर बताया कि पास के गांव में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता हो रही है। मैं मछली पकड़ना अच्छे से जानती हूँ, तो चली गई। शिवानी मुझसे कह रही थी, तू सुन रही थी, और अब कह रही है कि तुझसे कहा था। तू तो हमेशा मेरे घर कान लगाए रहती है। अच्छा,
अब झगड़ा बंद कर। सुनना, मैं तो रोक नहीं पा रही। अगर तुम ये रोहू मछली मेरे लिए पका दो तो हम दोनों मिलकर पेट भर खा सकते हैं। अच्छा, देखती हूँ, सोच कर बताती हूँ। सोचो मत, चलो पकाते हैं। एक शर्त है, मैं पकाऊंगी और बाकी सब काम तू करेगी। अच्छा, तुम्हारे बाग में तो बहुत सब्जियां हुई हैं, कभी कभी मुझे भी दे दिया करो। तुझे क्यों दूं? इतनी सब्जी तुम अकेले खा भी नहीं सकती, कितनी तो यूं ही गिरकर खराब हो जाती हैं। अगर मुझे दे दोगी तो क्या होगा? मैंने अपनी छत पर कद्दू का पौधा लगाया है, उसमें बहुत फूल आए हैं। लगता है ढेर सारे कद्दू लगेंगे, तब मैं तुम्हें भी दूंगी। नहीं चाहिए तेरा कद्दू। हैं शिवानी, अरे भाई तुम खुद क्यों आई हो? मोरल माशाए, मैं अपनी पड़ोसी कमला और मणिमाला के बारे में बात करने आई हूँ। ओह, उन्होंने फिर क्या किया? वो सुबह से लेकर रात तक झगड़ा करती रहती है। उनके झगड़े सुन सुनकर मेरे कान दुखने लगे हैं। मैं आपके पास आई हूँ, कुछ समाधान कीजिए। अच्छा, समझ गया। सुनो, तुम जाओ, मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। माशाए, आपने हमें क्यों बुलाया? तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। तुम दोनों दिन भर झगड़ा करती रहती हो, जिससे आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। मैं तो झगड़ा नहीं करती, कमला ही हमेशा मुझसे झगड़ती है। ये झूठ बोल रही है, ये मुझे देख नहीं सकती और बेवजह मुझसे झगड़ा करती है। तुम दोनों चुप रहो, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर फिर से ऐसी कोई बात सुनी तो तुम्हारी खैर नहीं, बता रहा हूं मैं। मैं तो तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती, फिर तुम सुबह सुबह मेरे आंगन में कचरा क्यों फेंक आई? चिल्लाओ मत, कल मोड़ल माशाए ने क्या कहा था, भूल गई क्या? तुम्हें लगा कल मोड़ल माशाए ने मना किया है तो अब जो मन चाहे करोगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी? तुमने जानबूझकर मेरे आंगन में कचरा फेंका ताकि मैं तुमसे झगड़ा करूं। मैं तो अभी अभी उठी हूँ, मैंने कब कचरा फेंका? अगर तुमने नहीं फेंका तो क्या भूत आकर फेंक गया? अरे कमला, तुम मुझे चैन से रहने नहीं दोगी? अब मैंने क्या किया? तुमने मेरे बगीचे से सब्जियां चुरा ली। मैंने कोई सब्जी नहीं चुराई, तुम मेरे घर में आकर देख सकती हो। और वैसे भी वो सब्जियां तो अक्सर सड़कर पेड़ के नीचे गिरती रहती हैं, उन्हें लेकर क्या फायदा? सड़ी हो या नहीं, तुम नहीं ले सकती। उस दिन तुमने मुझसे सब्जी मांगी थी, मैंने नहीं दी तो तुमने चोरी कर ली। मैंने नहीं ली, और जितना भी कहो मैं कहूंगी मैंने नहीं ली। तुम्हें जरूरत हो तो मेरे पेड़ से जितने कद्दू चाहे ले सकती हो। तुम पकाना नहीं जानती, इसलिए मुझे कद्दू लेने को कह रही हो ताकि मैं पकाकर तुम्हें खिला दूं और तुम मजे से खाओ। देखो मेरे पेड़ पर कितने कद्दू लगे हैं, मैं अकेली इंसान हूँ, इतने खा भी नहीं सकती, इसलिए कह रही हूँ तुम ले लो। देखो देखो, तुम्हारे सारे कद्दू एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है, बहुत बड़ा और सुंदर भी। चलो आज इसे ही तोड़ लेते हैं। शिवानी की एक बेटी थी जो बीमार थी, इसलिए उसका मन हमेशा उदास रहता था और वो सोचती थी कि वो बहुत दुखी है। उसे किसी को खुश और सुखी देखना सहन नहीं होता था। हे भगवान, तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? मेरी एक ही संतान है, वो भी बीमार। वो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना कुछ समझ सकती है। उसे ठीक कर दो भगवान। तू यहाँ बैठ, मैं कपड़े धोकर अभी आती हूँ। क्या हुआ शिवानी, ऐसे भाग दौड़ क्यों कर रही हो? कुछ खो गया क्या? मेरी बेटी नहीं मिल रही, मैं उसे तालाब किनारे बैठाकर कपड़े धो रही थी,
रोज ऐसा ही करती हूँ, लेकिन आज न जाने क्या हुआ। मैंने सोचा शायद घर चली गई होगी, लेकिन घर जाकर देखा तो वहाँ भी नहीं है। आसपास ढूंढा, कहीं नहीं मिली। वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? क्या कह रही हो? कहाँ गई होगी तुम्हारी बेटी? चलो हम साथ में ढूंढते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? कहाँ जा रही हो जल्दी जल्दी? शिवानी की बेटी नहीं मिल रही, वो बहुत चिंतित है, इसलिए मैं उनके साथ ढूंढने जा रही हूँ। क्या कह रही हो? ये तो बहुत बड़ी घटना है। तुम लोग उधर ढूंढो, मैं इधर देखती हूँ। ठीक है। मेरी बेटी कहाँ चली गई? उसे तो अब तक भूख भी लग गई होगी। भूख लगने पर वो रोने लगेगी, लेकिन वो बोलेगी कैसे? क्या खाएगी वो? रो मत, जरूर मिल जाएगी। कहाँ गई मेरी बच्ची? चलो शाम हो गई है, भगवान चाहेगा तो जरूर तुम्हारी बेटी लौट आएगी। हम कल सुबह तक इंतजार करते हैं, जरूर कोई खबर मिलेगी। अगले दिन सुबह शिवानी ने नहाना खाना सब बंद कर दिया था। कमला और मणिमाला शिवानी को देखने उसके घर गईं। शिवानी, तुम मन मत खराब करो, तुम्हारी बेटी जहाँ भी है जरूर अच्छी होगी। ये लो, तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ, खा लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मेरी बेटी कहाँ है? क्या खा रही है? उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं? वो तो बोल भी नहीं सकती, भूख लगने पर किसी से कह भी नहीं सकती। मेरी बेटी बहुत कष्ट में होगी। चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी बेटी का ध्यान रखेंगे और जरूर कोई रास्ता निकाल देंगे। तुम अपनी बेटी को ढूंढ पाओगी। तुमने कहा था सुबह तक इंतजार करने को, लेकिन सुबह तो हो गई, पर मेरी बेटी अब तक नहीं आई। ठीक है, चलो आज भी तुम्हारी बेटी को ढूंढते हैं। शायद रास्ता भूल गई हो, घर का रास्ता पहचान नहीं पा रही हो और कहीं बैठी होगी वो। कमला, तू घर पर रह। अगर इसकी बेटी घर आ जाए तो हमें खबर देना, मैं और शिवानी खोजने निकलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं घर पर रहती हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? मेरा मीठा कद्दू जो ऊपर मचान पर था, वो आंगन में कैसे आ गया? अरे कद्दू, क्या तेरे हाथ पांव निकल आए? तू मचान से उतरकर नीचे आ गया? हाँ, मैं पैदल पैदल उतरकर नीचे आ गया। ये कैसी आश्चर्य की बात है? कद्दू कैसे बोल सकता है? मैं ठीक देख और सुन रही हूँ ना? हाँ, तुमने ठीक देखा और सही सुन रही हो, मैं बोल सकता हूँ। तो अब तक तुमने बात क्यों नहीं की? तुम तो जादुई कद्दू हो। मैं बिना जरूरत के बात नहीं करता। जब कोई मुसीबत में पड़ता है तभी मैं बात करता हूँ और उसे उस मुसीबत से निकालता हूँ। तो अब तुम किसे मुसीबत से निकालोगे? शिवानी को, लेकिन उससे पहले उसे सजा मिलेगी, फिर मैं उसकी मदद करूँगा। तुम क्या मदद करोगे और क्या सजा दोगे और क्यों? जो गलतियाँ उसने की है उसकी सजा वो भुगत रही है, लेकिन उसे अपनी गलती माननी होगी। तुमने तो कहा था कि तुम उसकी मदद करोगे, तो क्या मदद करोगे? हाँ, उसके बेटे को ढूंढ दूंगा। पूरे दिन खोजने के बाद मणिमाला और शिवानी घर लौटी। बेटी को नहीं ढूंढ पाई। शिवानी, अब तुम मत रो। मीठा कद्दू कह रहा था कि वो तुम्हारी बेटी को ढूंढ देगा। क्या कह रही हो? कद्दू मेरी बेटी को कैसे ढूंढ देगा? मैं नहीं जानती, लेकिन तुम लोगों के घर से निकलते ही एक अजीब घटना हुई। मैं आंगन में गई तो देखा कि मेरे पेड़ का सुंदर मीठा कद्दू आंगन में पड़ा है। मैंने अपने आप से कहा, अरे तेरे क्या हाथ पांव निकल आए जो मचान से उतर आया? तभी कद्दू बोल पड़ा। क्या कह रही हो? सच में ऐसा हुआ? क्या कद्दू बात कर सकता है? फिर उसने क्या कहा? शिवानी की बेटी कहाँ है? ये जादुई कद्दू है। उसने कहा कि शिवानी को पहले अपनी सजा भुगतनी होगी और अपनी गलती माननी होगी।
तभी उसकी बेटी मिलेगी। और ये भी कहा कि बेटी का ना मिलना ही उसकी सजा है। वो कद्दू अब कहाँ है? मेरे घर के बरामदे में जाकर बैठ गया है। तो चलो हम कद्दू से बात करते हैं। सब लोग कमला के घर के बरामदे में जादुई कद्दू के पास पहुंचे। सुन रहे हो कद्दू, तुमने तो कहा था कि शिवानी की बेटी ढूंढोगे। अब बताओ उसकी बेटी कहाँ है? मैंने कहा था कि पहले उसे सजा भुगतनी होगी, फिर जब वो अपनी गलती मानेगी तब मैं बताऊंगा कि उसका बेटा कहाँ है और उसे ठीक करने में मदद करूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसकी बेटी खो गई है, यही उसकी सजा है। अब फिर क्या कर रहे हो? ओहो, मैंने कहा था कि जब वो अपनी गलती मानेगी तभी उसकी सजा खत्म होगी, फिर मैं बताऊंगा। वो कौन सी गलती मानेगी? तुम बता दो। मैं नहीं बताऊंगा, उसे खुद मानना होगा। मैंने अपनी गलती समझ ली है, मुझे माफ कर दो। तुम हमसे माफी क्यों मांग रही हो? मैं अपने बच्चे के साथ कभी खुश नहीं रह पाई, इसलिए मैं किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा तुम्हारे बीच झगड़ा करवाने के लिए तुम्हारे आंगन में कचरा फेंकती थी, ताकि तुम लोग एक दूसरे को गलत समझो और झगड़ो। मैं तुम्हारी सब्जियां चुरा कर ले जाती थी और मोरल बाबू के पास शिकायत भी करती थी। अब तुम लोग मुझे माफ कर दो, वरना मेरी बेटी नहीं मिलेगी। मैंने अपना दोष मान लिया है। हम तुम्हें माफ करते हैं, तुमने अपने पाप का फल पा लिया है। ओ जादुई कद्दू, अब मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है? मैंने अपना दोष मान लिया है। तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो गया है। अब तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा और मैं ये भी बताऊंगा कि उसे कहाँ ले जाओ ताकि वो ठीक हो जाए। अब बताओ मेरी बेटी कहाँ है? पास के गांव में एक गरीब किसान रहता है। तुम उसे ढूंढ पाओगी तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ अपनी बेटी को ढूंढने। कोई है यहाँ? कौन है? तुझे किससे मिलना है? तकलीफ हो तो क्या करे, भगवान ने मेरे नसीब में ये लिखा है तो मैंने मान लिया है। भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तू यहाँ क्यों आई है? तू कौन है? मैं शिवानी हूँ, अपनी बेटी को ढूंढने आई हूँ। क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? अंदर आ। ये तेरी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। ये खो गई थी, कई दिन से मैं इसे ढूंढ रही हूँ। ये यहाँ कैसे आई? सब भगवान की इच्छा है, ये खुद मेरे झोपड़े में आ गई। क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? हाँ जरूर। शिवानी और उसकी बेटी को देखकर मणिमाला और कमला बहुत खुश हो गईं। शिवानी, तुमने अपनी बेटी को ढूंढ लिया। हाँ दीदी, भगवान की कृपा से मैंने अपनी बेटी को ढूंढ लिया। अब क्या तुम्हारी बेटी बोल सकती है? नहीं, जादुई कद्दू ने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। तो फिर मैं बेटी को पाने की खुशी में ये बात भूल ही गई। चलो हम फिर कद्दू के पास चलते हैं। चलो। जादुई कद्दू, तुमने कहा था कि शिवानी की बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो तो अब भी वैसी ही है। जिस किसान के घर से तुम अपना बेटा लाई हो, वहाँ जाकर तुमने क्या सीखा, बताओ? मैंने समझा कि भगवान ने हमें जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मेरी बेटी के बीमार होने के कारण मैं हमेशा भगवान से नाराज रहती थी, लेकिन भगवान ने मुझे दिखाया कि मुझसे भी बुरी हालत में लोग खुश और संतुष्ट हैं, जबकि मैं संतुष्ट नहीं थी। अब मेरी गलती समझ में आ गई। तुमने सही जवाब दिया। मैं बता देता हूँ कि कहाँ जाने से तुम्हारा बेटा ठीक होगा। बताओ, कहाँ जाना होगा?
2 गांव आगे एक घना जंगल है। उस जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, सब बता देना, फिर वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा बेटा कैसे ठीक होगा। ठीक है कद्दू, मैं कल ही उस जंगल में साधु बाबा के पास जाऊंगी। शिवानी सुबह उठकर साधु बाबा से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। साधु बाबा, मुझे बताइए, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? जन्म से गूंगी और बहरी है। जादुई कद्दू ने मुझे आपके पास भेजा है। कहा कि आप मेरी बेटी को ठीक कर देंगे। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? मैं बेटी की खातिर हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढकर उसका बड़ा भला करना होगा, फिर तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बेटे के ठीक होने के बाद तुमने कोई गलती की तो उसे हमेशा के लिए खो दोगी। मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी। आप बस मेरी बेटी ठीक करने का उपाय बताइए। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तुम्हारा बेटा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कृपया बता दीजिए, मैं किसकी मदद कर सकती हूँ और उसे कहाँ ढूंढूं? ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा, वो तुम्हारे आसपास ही है। क्या हुआ शिवानी? और क्या होता? मेरी माफी अभी तक नहीं हुई। क्या हुआ? जल्दी बताओ, क्यों माफी नहीं मिली? कद्दू ने तो कहा था कि साधु बाबा के पास जाने से तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ, ऐसा तो कहा, लेकिन मैं साधु बाबा के पास गई थी। उन्होंने मुझे एक और शर्त दे दी। फिर से शर्त? क्या शर्त है बताओ? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना होगा और उसका बड़ा उपकार करना होगा। तो ऐसा कोई मिल पाएगा क्या? उपकार करके तुम्हें क्या मिलेगा? अगर ये उपकार कर पाई तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो अब तुम किसकी मदद करोगी? यही सोच रही हूँ। हाँ, सच में साधु बाबा से कहो कि वो तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति दिखाएं। मैंने साधु बाबा को बताया, लेकिन क्या? अगर कह चुकी हो तो साधु बाबा ने क्या कहा? साधु बाबा ने कहा कि ऐसा व्यक्ति मुझे खुद ढूंढना होगा, वो खुद नहीं ढूंढ कर देंगे। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तुम कहाँ ढूंढोगी ऐसा कोई? अब कुछ राह नहीं मिल रही, मुझे ही ढूंढना होगा। अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए मैं सब करने को तैयार हूँ। इतना मत सोचो, ऐसा कोई जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी खोजने की कोशिश करूँगी। हाँ शिवानी, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पूरा सहारा दूंगी। सच में तुम्हारे बिना मैं क्या करती? तुम लोग हो इसलिए मुझे हिम्मत मिलती है, और इस बीमार बेटे के साथ अकेले रहना भी अच्छा नहीं लगता। क्या कह रही हो? हम तो पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस गांव में हम ही हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मुझे अपनाया। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है। चिंता मत करो, हम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, चलो कल से खोज शुरू करेंगे। हाँ, मैं भी चलती हूँ, कल से खोज शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। महीनों बीत गए, वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। तब कमला आई। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पाऊंगी। धैर्य रखो, अधैर्य मत करो। एक खबर है, पता नहीं कितनी मददगार है। क्या खबर है, जल्दी बता। मैं बाजार गई थी, वहाँ सुना कि मोरल माशाई को कोई बीमारी हो गई है। वो बहुत बीमार है। इससे क्या फायदा होगा? साधु बाबा ने कहा था किसी की मदद करनी होगी। हम क्या करें? मोरल मशाई बीमार है, क्या हम वैद्य या डॉक्टर हैं?
जो उन्हें ठीक कर दे, फिर भी उनकी मदद हो जाएगी। चलो अब हम जाकर देखते हैं, शायद किसी काम आ सके। तुम कह रही हो तो चलते हैं, देखते हैं क्या मदद कर सकते हैं। वो तीनों मोड़ल मशाई के कमरे में गए। वहां देखा कि मोड़ल मशाई लेटे हुए बहुत बीमार लग रहे थे। मोड़ल मशाई, आपको क्या हुआ? पता नहीं, कोई वैद्य मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ऐसा मत कहिए मोड़ल मशाई, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? अरे किस तरह की मदद करोगी? मेरी बीमारी का तो पता ही नहीं लग पा रहा है। फिर भी सोचिए, अगर हम किसी काम आ सके तो हमें जरूर बताइएगा। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे लगता है कि मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। चलो चिंता मत करो, कोई उपाय मिल जाएगा। क्या हमें सच में कोई उपाय नहीं मिलेगा? मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। तुम फिर से हमारी क्या समस्या हल कर दोगे? मैं साधु बाबा का समाधान दे सकता हूँ। कैसे करोगे? अब तक क्यों नहीं बताया? अब समय आ गया है बताने का। जल्दी बताओ, तुम कैसे हमारी समस्या हल कर सकते हो? मेरे पास एक स्वर्ण लता है अब बताओ क्या करना है? जो तुम्हें मोड़ल मसाए के लिए ले जाना होगा। तुम इसे मोड़ल मसाए को औषधि बनाकर खिलाओ, इससे वो ठीक हो जाएंगे। मोड़ल मशाई, आपके लिए एक दवा लेकर आए हैं, इसे खाने से आप ठीक हो जाएंगे। ये क्या दवा लाई हो? बड़े बड़े वैद्य मुझे ठीक नहीं कर पाए और तुम ठीक कर दोगी? आप ये दवा जरूर खाइए, अगर ठीक नहीं हुए तो जो सजा देंगे स्वीकार करूंगी। चलो देखता हूँ दवा क्या है, आखिरी कोशिश तो कर ही लेते हैं। हाँ, अरे तुमने मुझे दवा दी, मैं कैसे ठीक हो गया? इतने बड़े वैद्य भी मुझको ठीक नहीं कर पाए थे। हाँ मुझे वो कुमड़ो दिखाओ। अब से ये हमारे गांव में जब भी कोई मुश्किल में होगा, ये कुमड़ो उसकी मदद करेगा। ऐसे मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।